जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो कुश्ती जगत का सब समाचार ये है कि आज 3 अगस्त को अंतिम पंघाल जो हमारी बच्ची है बेटी, उसने एक महापंचायत बुलाई थी हांसी में। उसका समाचार ये है कि लगभग 400-450 लोग उसमें जुटे थे अंतिम के समर्थन में, और कुछ पहलवान लोग आए थे, कुछ पुराने अर्जुन अवॉर्डीज आए थे, कुछ कोचेज आए थे और योगेश्वर पहलवान जी थे और 12-13 खाप लीडर्स थे। ये सूचना मुझे अंतिम के फादर ने दी है। मैंने उनसे फोन करके पूछा कि क्या रहा आपकी पंचायत का, तो ये उन्होंने मुझे सूचना दी है। इसके अलावा सब एक सूचना ये है, पहले से ही चली आ रही है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अपना विदेश का ट्रेनिंग कैंप बीच में अधूरा छोड़ के स्वदेश वापस लौट आए हैं और पिछले एक हफ्ते से WFI का चुनाव लड़वा रहे हैं अनीता शिवरान, प्रेमचंद लोचब और देवेंद्र साहब को। ये वो 3 लोग हैं इनके जो कि कुश्ती संघ के चुनाव के लिए इन 3 लोगों ने पर्चा भरा है। अनीता ने अध्यक्ष पद के लिए, प्रेमचंद लोचब जो रेलवे के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उन्होंने महासचिव पद के लिए, और देवेंद्र ने शायद ट्रेजरर के लिए। ये है सब। और इसकी भी पक्की सूचना है कि पिछले एक हफ्ते से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ले दे के इंडिया में 3 ही जगह हैं दिल्ली के इर्द गिर्द जहां ये दोनों लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। या तो बालगढ़ जो साई सेंटर है उसमें करें, या छत्रसाल स्टेडियम में करें, या अपने अखाड़े में करें। तो मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया और मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि नहीं, अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है या ऐसे कोई नहीं मिला है हमें कि जिससे ये पता लगता हो कि ये दोनों इंडिया आके भी ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुश्ती संघ के चुनाव की मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में भी बताया था कि वो उसमें द लाइन्स आर ड्रॉन वेरी क्लियरली, और ब्रजभूषण शरण जी की सिंह के साथ करीब 42 वोट्स हैं 50 में से, इनके साथ 8 वोट हैं, जिसमें से भी 2 या 3 के खिसक जाने की पूरी संभावना है। 5 तारीख को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। तो आज मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, वो इन मामलों के जानकार हैं, तो उन्होंने कहा साहब कि विनेश और बजरंग को कुछ समझदार लोगों ने ये समझाया है कि खामखा अब इस मुद्दे को और लंबा खींचना उचित नहीं है, और बड़ा सामाजिक दबाव बन रहा है, और ये बात उनको भी क्लियर हो गई कि उनके साथ वोट नहीं है। इसलिए कुछ समझदार लोग उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आप 5 तारीख को इनसे अपना नामांकन वापस करवा दीजिए, मतलब ये लोग नाम वापस ले लें। अब ये सद्बुद्धि विनेश और बजरंग को आती है कि नहीं आती है तो समय बताएगा, पर कुछ समझदार लोगों ने उनको ये सलाह दी है। परंतु इनके कुछ जो गुर्गे थे, जो इनके चेले चप्पड़ हैं हरियाणा दिल्ली में, वो पब्लिक में ये घूमते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि ना जी ना, हम तो चुनाव जीतते पड़े हैं। खैर वो जीतने के लिए 25-26 वोट कहाँ से लेके आएंगे, इसकी उनकी क्या प्लानिंग है समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे पास जो सूचनाएं हैं उसमें जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी के जो 42 वोट हैं वो बढ़ के 45-46 तो हो सकते हैं, 42 वोट बढ़ के 44-45 हो सकते हैं। उनके कम होने की अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। पहले ये जो 3 तिलंगे हैं ना, बजरंग, विनेश, साक्षी, और इनका जो पूरा गैंग है, ये इनको एक गलतफहमी थी कि हमको तो जी अनुराग ठाकुर ने या खेल मंत्रालय ने या बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने वादा किया है
कि हम तो जी आपको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया थाली में परोस के दे देंगे। परंतु अभी जब ये वहां से वापस आए ना, तो मैंने सुना है कि ये, और मुझे पक्की सूचना है कि ये अनुराग ठाकुर जी से मिलने गए थे। तो अनुराग ठाकुर ने इनसे दो टूक एक बात कही है। पहली ये कि हमने आपसे वादा किया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई व्यक्ति, उनके परिवार का कोई व्यक्ति फेडरेशन का चुनाव नहीं लड़ेगा। वो वादा हमने पूरा किया है। खुद ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे करण और उनके दामाद विशाल जी, ये तीनों लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो पहला वादा हमने पूरा कर दिया। दूसरा, एक आपने प्रॉमिस, आपने कहा था कि फेडरेशन में हमारे लोग हों, तो हमने आपको चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हमने आपका नॉमिनेशन करवा दिया है। अब वोट का इंतजाम करके हम नहीं देंगे। अब वोट अपना 50 वोट है, उसमें से जीतने लायक वोट अपने लिए जुटाइए और चुनाव लड़िए, जीतिए। उसमें हमारा इंटरफेरेंस नहीं है। और एक आपने एक हमसे मांग एक और ये रखी थी कि फेडरेशन में एक महिला सदस्य होनी चाहिए। तो ठीक है, आपकी अनीता शिवरान जी जो है वो पुरानी पहलवान है और वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही है, तो ठीक है, उनसे जितवा लीजिए। तो कहने का मतलब है कि खेल मंत्रालय ने इन तीन तिलंगों से पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने कहते ठीक है, अब हमने आपको चुनाव लड़ने लायक बना दिया है, जीतना आपके हाथ में है, हारना आपके हाथ में है। तो ये ऐसी जब दो टूक बात हो गई है, तो इसको लेके जो इनके जो सलाहकार वर्ग हैं, उन्होंने इनको समझाया है कि अब जिद करने से कोई फायदा है नहीं, और अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे तो 12 तारीख को तो अगर मामला क्लियर हो ही जाएगा। तो अब देखिए, वही बात है कि सद्बुद्धि आती है कि नहीं आती है, देर आए दुरुस्त आए। और जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि पहलवानी अब इनके बस की है नहीं। ये इन्होंने ट्रायल में पार्टिसिपेट न करके सिद्ध कर दिया। इसके अलावा विनेश, जब वो वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट जब बुडापेस्ट में हो रहा था, उसमें से पहले 53 किलो से नाम कटवा के 55 किलो में नाम लिखवाना और उससे भी विड्रॉ कर लेना पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग का बहाना बना के, उससे ही पता लग गया था कि शी इज नॉट फिट फॉर रेसलिंग। और अब पिछले एक हफ्ते से ये इंडिया आए हुए हैं और ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग कोई ऐसी तो है नहीं कि अब बेडरूम में छुप के ट्रेनिंग तो कर नहीं सकते आप। अरे भाई, ट्रेनिंग करने के लिए तो किसी सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो वो बातें तो पता लग ही जाती हैं कि आप कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो। तो मेरे को पक्की सूचना है कि ये ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा, अब एक बात और है, 10 अगस्त के आसपास जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल्स होने की जो बात थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, उसमें भी एडहॉक कमेटी ने कह दिया है कि अब हम वो ट्रायल नहीं कराएंगे, जो नई फेडरेशन चुन के आएगी वो ट्रायल कराएगी। तो नई फेडरेशन का चुनाव 12 तारीख को हो जाएगा। तो 12 तारीख के बाद जो है वो नई फेडरेशन जो भी आती है वो अपना चुनाव कराएगी। और ऐसे जैसा कि देखने में सुनने में आ रहा है कि नई फेडरेशन तो भाई ब्रजभूषण शरण सिंह जी की ही आ रही है या उनके ही ग्रुप की आ रही है। तो उनके ग्रुप में तो सब विनेश बजरंग की दाल गलेगी नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि बजरंग और विनेश, मुझे लगता है कि नई फेडरेशन आने के बाद वहीं से ही लंगोटी टांगने का घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि नई फेडरेशन में इनके अंदर इतना नैतिक बल ही नहीं है कि ये नई फेडरेशन को फेस कर सकें या नई फेडरेशन के द्वारा आयोजित किसी टूर्नामेंट में या किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें। इनके अंदर इतना आत्मबल नहीं है, इतना तेज नहीं है। तो सारी बातें 12 अगस्त को क्लियर हो जाएंगी फेडरेशन के चुनाव के साथ। जो भी थोड़ा बहुत सस्पेंस बचा है वो 12 को क्लियर हो जाएगा। इस बीच अंतिम पंगाल और
विशाल कालीरमन और जो बाकी बच्चे हैं 53 किलो और 65 किलो के, वो अपना पूरे मनोयोग से ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरी अक्सर उनके पेरेंट्स से बातचीत उनके कोचेस से होती रहती है, तो वो अपना मन लगा के पूरे मनोयोग से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि 12 तारीख के बाद जो नई फेडरेशन आएगी वो विनेश और बजरंग का नाम विड्रॉ करके अंतिम पंगाल और विशाल कालीरमन को ही एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनका सिलेक्शन करेगी। और एडहॉक कमेटी ने एक और भी रिक्वेस्ट की है कि हमें जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो एंट्री भेजनी है उसकी भी थोड़ी सी हमें मोहलत दे दी जाए कि हम थोड़ी एक लेटर स्टेज पे आपको हम इंडिया के एंट्रीज भेज सकें। उन्होंने उसमें कारण बताए कि हमारे फेडरेशन का चुनाव इत्यादि है, इसलिए हम लोग, और ये एशियन गेम्स के साथ जो इतना नज़दीक डेट्स क्लैश कर रही हैं, कैलेंडर में प्रोग्राम क्लैश कर रहा है, इस वजह से और बहुत संभावना है कि वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो इनको ये मोहलत दे देगी। तो साहब ये है आज तक की अपडेट कुश्ती जगत की। और 5 तारीख को नाम वापस लिए जाएंगे। आज पंचायत हो ही गई है और पंचायत में एक इनके समर्थक, धरना जीवियों के एक समर्थक, एक बड़े सीनियर कोच के पास विनेश फोगाट, अंतिम पंगाल के एक शुभचिंतक गए थे कि को सब ये इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो है आप भी इस महापंचायत में आइए। तो कोच साहब ने जो है उसमें जाने से मना कर दिया और मुझे लगा कि भाई जहाँ तो नहीं जाना चाहिए था वहाँ तो आगे आगे बैठते थे और मतलब है मंच संभालते थे, जहाँ नहीं जाना चाहिए था। और इस पंचायत में जो कि जूनियर बच्चों को न्याय दिलाने के लिए थी उसमें उनको जाना चाहिए था, तो उन्होंने उसमें जाने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी इतनी छीछा लेदर अपनी करा चुके हैं कि और ज़्यादा उन्होंने कराना उचित नहीं समझा। खैर चलिए, ये है सब आज तक का समाचार। हमारी निगाह इस पूरे घटनाक्रम पे बनी रहेगी और 5 तारीख को जब नाम वापसी की अंतिम डेट निकल जाएगी उसके बाद मैं आपको एक बार और अपडेट दूंगा कि अब फाइनल जो ड्रॉ है वो क्या है और कौन कौन लोग किस किस पद के लिए कुश्ती संघ में चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा आज एक और अफवाह फैलाई गई कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह पे एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, वो जो पर्यावरण वॉच वाली जो संस्था है, उसने कोई जांच करने के लिए बोला गया है। तो हालांकि उसका खंडन 2-3 घंटे में ही ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कर दिया कि साहब मेरा कोई मैं किसी माइनिंग के किसी प्रकार के कारोबार में हूँ ही नहीं। और उन्होंने अपने जो ये पोस्ट लिखी उसमें पीएमओ, होम मिनिस्ट्री और बीजेपी हाई कमांड में सबको टैग कर दिया है। तो जब एक आदमी अपनी बात से पीएमओ और है ना सरकार के बड़े पदों पे बैठे लोगों को टैग करता है, तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर अपनी बात को कहने का जज्बा है। वो अपनी बात को ठोक बजा के डंके की चोट पे बोल रहा है। यदि आप कुछ कह रहे हैं और उसको पीएमओ को टैग कर दें, प्रधानमंत्री मोदी को टैग कर दें, होम मिनिस्टर को टैग कर दें या अपनी पार्टी के अध्यक्ष को टैग कर दें, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं वो डंके की चोट पे कह रहे हैं। खैर साहब, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। नाई रे नाई कितने बाल, सब सामने आ जाएंगे। तो साहब ये था आज तक का अपडेट। अगले अपडेट में अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।